हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार में कॉलेज में जो पहले ऑफ़लाइन पेमेंट होता था, काफ़ी भ्रष्टाचारी जो बढ़ गए थे, तो सरकार ने उसे कुछ सालों से ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम ला दिया हुआ है। तो इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएशन, उसका फ़ी को ऑनलाइन ही पेमेंट किया जा रहा है। यह है दोस्तों वीडियो है 2 अप्रैल की, और अभी बीएससी, बीए और बीकॉम जो 2020 और 2023 के बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। उसी के फ़ी के बारे में ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जाएगा मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है दोस्तों ब्रावो यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का, और ये बेतिया वेस्ट चंपारण में कॉलेज है, एमजे कॉलेज। तो उससे रिलेटेड मैं उसको आपको उससे रिलेटेड ही चीज़ें बताऊंगा, लेकिन लगभग पेमेंट का जो वो सिस्टम है एसबीआई कलेक्ट पोर्टल के थ्रू होता है, जो कि लगभग सारे बिहार में सारे कॉलेज का एक जैसा है। बाकी आप अगर अदर स्टेट्स हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम आपको आप इसका नहीं कि आपको समस्या का हल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको एसबीआई कलेक्ट पेज पे चले आना है, केवल एसबीआई कलेक्ट मैंने रॉन्ग कर दिया। यहाँ पे एसबीआई कलेक्ट केवल सर्च कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा। आपको पहला जो वेबसाइट है बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसका पहला इंटरफेस कुछ इस तरह का आता है। आप यहाँ पे एग्री कर लीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। पहले मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा, जैसे कॉलेजेस में आपको किस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, और उनका एक बार ज़रूर कॉलेज को विज़िट करके एक बार उस बारे में अपने नोटिस लगाए हुए बोर्ड को या टीचर से एक बार ज़रूर सहमति ले लें कि कैसे पेमेंट करनी है, कैसे कि फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ इमेज शेयर कर, तो कुछ इस तरह से आवश्यक सूचना करके या जो भी सूचना आपके कॉलेज में लगाई हुई होगी, यहाँ पे आपको उस पेमेंट का प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे आप पेमेंट को कीजिएगा। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दोस्तों ये है फैकल्टी है जो इस कॉलेज में जिस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो फैकल्टी टीचर्स होते हैं, और दोस्तों ये है आपके एग्जामिनेशन का फ़ी कितना लगेगा, किस कास्ट को या किस कैटेगरी को, उसका यहाँ पे उसका मेंशन किया होता है। आपके कॉलेज में भी ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं SC/ST का फ़ी कास्ट है, इफ़ कास्ट एंड इनकम बिलो 1 लाख अंडर 1 ईयर। तो दोस्तों जैसे कि जो SC/ST और BC1 के जो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, उनका आय प्रमाण पत्र जिसे हम इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं, उसका आपको यहाँ पे लगाना है। यह है दोस्तों BSc, BA और बीकॉम ग्रेजुएशन का 2023 बैच का पेमेंट पोर्टल पेमेंट डिटेल्स है। आपको यहाँ पे कुछ साफ दिख जा रहा होगा। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो ये वही है। और दोस्तों जैसे कि उस फॉर्म के साथ आपको यहाँ पे कुछ डेट मिल जाएंगे, फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करने हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से है इसका। कॉलेज में आपको जो नोटिस लगाए गए होंगे वो इसका कुछ इस तरह से। हम चलते हैं अब पेमेंट पेज के ऊपर। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आप टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। ये यहाँ पे एरर हो गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको स्टेट और कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन चूज करने को आएगा। तो हम यहाँ पे बिहार को चूज कर लेंगे कि हम पेमेंट बिहार के कॉलेजेस के अंडर में करने वाले हैं। अब दोस्तों आएगा टाइप ऑफ कॉरपोरेट और इंस्टीट्यूशन, मतलब किस तरह के
इंस्टीट्यूशन में आपको ये फीस देनी है। तो यहाँ पे आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर टैप कीजिए और गो। यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नेम दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जितने भी उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज हैं उसका आपको लिस्ट दिख जाएगा। यहाँ पे हम टैप करते हैं एमएस कॉलेज का बेतिया, ओ सॉरी एमजेके कॉलेज। तो एमजेके कॉलेज यहाँ पे एमजेके कर देखिए दोस्तों, एमजेके कॉलेज आप यहाँ पे आ गया, सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे कैटेगरी में दोस्तों आपको जैसे एडमिशन ग्रेजुएशन, एडमिशन इन इंटरमीडिएट, एडमिशन पीजी, तो वहाँ पे हम पेमेंट करने वाले हैं एग्ज़ाम फीस ग्रेजुएशन का, क्योंकि एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे दोस्तों आपके जो भी डिटेल्स आएंगे उसको आपको सावधानीपूर्वक भरना है और बार बार ज़रूर मिला लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ पे है कि दोस्तों अगर पेमेंट आपको गलत तरीके से फिल हो जाता है या एक्स्ट्रा अमाउंट फिल हो जाता है तो यहाँ पे वो रिफंडेबल नहीं है। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें। इसके आगे आपको तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो सारी डिटेल्स हैं आप वहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद कुछ इस तरह से प्रीव्यू आपको दिख जाएंगे। आप अपने सारे जानकारी डेटा को मैच करके कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको आता है पेमेंट का ऑप्शन। तो कुछ इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे नेट बैंकिंग और यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पे है प्रीपेड कार्ड पे दोस्तों 12 रुपया 96 पैसा कुछ चार्ज करके है। लेकिन मैं बोलूँगा आपको यूपीआई से पेमेंट करने के लिए 0 है और सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है डिजिटल पेमेंट का ये, और लगभग आजकल सारे लोग इसको यूज़ भी करते हैं। तो वहाँ से आप पेमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए, अमाउंट को फिल कीजिए और वहाँ पे उसको आप फिल कर दीजिए। जैसे कि अगर आपको वहाँ पे फिल करने के बाद दोस्तों आपको 1 मिनट तक विंडो को वैसे ही छोड़ देनी है, वो और रिसीविंग पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देता है। वहाँ से आप रिसीविंग को डाउनलोड कर लीजिए। अगर वहाँ से आपको डाउनलोड नहीं होता है तो आप फिर से आपको SBI के होम पेज पे लौटना है, स्टेट इंस्टीट्यूशन और टाइप ऑफ कॉर्पोरेट वाले पेज पे, और स्टेट बैंक कलेक्ट का ऑप्शन चूज कीजिएगा। वहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री आएगा, वहाँ पे टैप कीजिएगा। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, स्टेट और इंडेट दोनों में से कोई एक डालकर आपको वहाँ पे सर्च कर लेना है। तो इस तरह से कुछ आपका रेफरेंस नंबर, इंस्टीट्यूशन नेम, अमाउंट और स्टेटस, और आप उसको दोबारा प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है कैसे ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा बिहार में कॉलेजेस का, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन का। सो थैंक यू, बी कनेक्टेड विथ अस।